सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर मुनहदम करने के बाद ज़ाब्ते की तकमील के लिए मीडिया के नुमाइंदों का करवाया दौरा, मगर अब वहाँ कोई निशानियाँ मौजूद नहीं। मंदिर किधर, मस्जिद किधर नहीं मालूम। अब वक्त है मुस्लिम अवामी नुमाइंदों और उलमाओं को भी दौरा करते हुए अल्लाह के घरों की निशानियाँ देखना चाहिए। जी हाँ, आसिफ जाही दौर में तामीर की गई तारीखी इमारत यानी हुकूमत तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर मुनहदम कर देने के बाद अब टीआरएस हुकूमत ने हाईकोर्ट की मदाखिलत के बाद यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदों को ज़ाब्ते की तकमील के लिए विजिट करवाया, मगर यहाँ सेक्रेटेरिएट के अहाते में सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर ज़मींदोज़ हो चुकी है। इसी वजह से यहाँ पर मौजूदा मसाजिदों और मंदिर की निशानियाँ तक मिट चुकी है, जिनकी इसी मुकाम पर दोबारा तामीर होना मुश्किल काम ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा काम भी लग रहा है, क्योंकि जब निशानियां ही ख़त्म हो चुकी है तो फिर खाक क्या दोबारा इन्हीं मुकामात पर मस्जिदों और मंदिर को तामीर किया जाएगा। ये मसला इंतहाई अहम तरीन है। मसाजिदों की शहादत के मसले की वजह से अब टीआरएस हुकूमत मुसलमानों की नज़र में किसी भी तरह से सेक्युलर इमेज बरकरार नहीं रख पा रही है, और फिर मसाजिदों की शहादत पर मुख्तलिफ गोशों से सेक्युलर कहलाए जाने वाले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर मुसलसल तनकीदें भी की जा रही है, और इनकी तारीफों के पुल बांधने वाले होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली को तो मुसलमान गैर यकीनी तौर पर रुस्वा करते हुए इनके किसी भी तरह के बयान पर सवों और हज़ारों की तादाद में इनके खिलाफ में कमेंट्स करते हुए इनसे सिर्फ और सिर्फ मसाजिदों की शहादत के मामले पर जवाब तलब कर रहे हैं, मगर फिर भी बेचारे होम मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जय जय कर रहे हैं, और फिर इन्हें यानी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को हिंदुस्तान का नंबर 1 सेक्युलर सीएम भी कर रहे हैं। इस तरह के सेक्युलर चीफ मिनिस्टर की वजह से ही अंबरपेट की मस्जिद खाना को शहीद करने के बाद सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में मौजूदा 2 मसाजिदों को शहीद कर दिया गया, वो भी इंतहाई राजदाराना अंदाज में मसाजिदों की शहादत के काम को अंजाम दिया गया, जिससे टीआरएस हुकूमत का असली चेहरा भी मुसलमानों के सामने आ चुका है। हालांकि होम मिनिस्टर साहब ने तो अपने बयान में ये कहा था कि सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग की इन्हदामी कार्रवाई के दौरान मस्जिद के ढालिए को नुकसान पहुंचा, जिस पर अवाम खुद इनके इस बयान का बेहतर से बेहतर अंदाज में जवाब दे सकती है। अब जबकि मीडिया के नुमाइंदों को शराइत के साथ यहाँ का दौरा करवाया गया तो इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि यहाँ पर कुछ बाकी ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ मलबे की सफाई का काम बाकी रह चुका है। मीडिया के नुमाइंदों को दौरा करवाने के बाद अब मुस्लिम अवामी नुमाइंदों और फिर शहर के उलमाओं का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि एक डेलीगेशन की शक्ल में मुनहदम किए गए सेक्रेटेरिएट का दौरा करना चाहिए, ताकि ये मुस्लिम अवामी नुमाइंदे और फिर उलमा अल्लाह के शहीद घरों की निशानदही कर सके। वो इसलिए कि मौजूदा दिनों में अवाम का इन पर शिद्दत के साथ दबाव भी पड़ रहा है, क्योंकि यही अवामी नुमाइंदे और फिर यही उलमाओं के एक ग्रुप ने इलेक्शन से कबल टीआरएस पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील भी की थी। इसी वजह से मुस्लिम अवामी नुमाइंदे और उलमा इतना छोटा सा तो काम कर सकते हैं, वैसे भी ये अल्लाह के घरों की शहादत का मामला है, इन पर ज़ायद जिम्मेदारी भी आयद होती है, खासकर इन लोगों पर जो मुसलसल टीआरएस हुकूमत की चमचागिरी और फिर झूठी तारीफें करते आ रहे हैं। जिस पर आप सबके क्या ख्यालात हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए, और साथ में सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग की इन्हदामी कार्रवाई के चंद एक मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com।